Hi students, welcome you on my YouTube channel. So come on, next topic इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको दिख रही है, ठीक है। और आपको जो है वेक्टर एरिया आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपको थीटा एंगल आपको डिनोट किया गया है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि फैराडे ने भी इस पे लॉ दिया है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और फैराडे के पहले आप जानते थे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में कि जब किसी हम कंडक्टिंग वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है, या किसी कोई ऐसा आपका मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी, कोई ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंडर में हम कोई कंडक्टिंग वायर अगर प्रेस करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, यानी विद्युत की वजह से चुंबक का गुण होना ही कहलाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अगर हम एक लाइन में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो आपका पहला टॉपिक आपका है, जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। तो बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं। आप मान लीजिए कि आपका किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर जितने भी आपके फील्ड लाइंस पास होती हैं उसी को कहते हैं आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इसको फाई से डिनोट करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि कोई स्थान आपका है, जैसे कि आपको चित्र में दिखाया गया, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी है। चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा में आपका वेक्टर एरिया आपका है, जिसके जो है प्लेन से थीटा एंगल बन रहा है। तो वहाँ पे आपका चुंबकीय फ्लक्स की वैल्यू जो हो जाएगी फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। जहां पे आपका वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए आपका जो है क्या हो गया, वेक्टर ए आपका एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है, जिसका डायरेक्शन प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आप सपोज कीजिए कि आप यहाँ का जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल क्या हो जाए, थीटा एंगल आप यहाँ पे 0 प्लेस कर देंगे। तो थीटा एंगल 0 प्लेस कर देंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो आपका फिर थीटा इक्वल टू बी ए cos थीटा, यानी थीटा इक्वल टू आपका बी ए हो जाएगा। यानी कि जहां पे बी आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका है, ए क्या है, आपका एरिया है। यानी कि 0 डिग्री एंगल पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। 0 डिग्री एंगल पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर आप वहां पे थीटा की डिग्री आप 90 डिग्री रखते हैं, यानी कि आपका जो एंगल है ये आपके प्लेन से क्या रहे, परपेंडिकुलर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे आपका जो फ्लक्स है, फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब आपको लग रहा होगा कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए फिर बी ए कॉस थीटा। तो वेक्टर प्रॉपर्टी से भी आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर का अगर आप निकालते हैं जो है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है, वो स्केलर ही होता है। तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसके प्रॉपर्टी की वजह से भी चुंबकीय फ्लक्स जो आपका होता है स्केलर क्वांटिटी आपका ये होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। आपको एक बार हम फिर बैक में ले चलेंगे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आपको पता है, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या होता था कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में ही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट का रिजल्ट के बारे में हमको पता चला। जब किसी कंडक्टिंग वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है। इसको जो है इसी बेस पे जो है माइकल फैराडे जो है ऑर्स्टेड के बेस पे ही, या आप कह सकते हैं ऑर्स्टेड के अपोजिट सेंस को माइकल फैराडे ने जो है इसका मान सकते हैं कि इसकी कल्पना की, इसके हाइपोथेसिस को उन्होंने जनरेट किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जब कोई आपका एक लूप मान सकते हैं, कोई कंडक्टिंग लूप में जब आपका कोई मैग्नेट होता है, ठीक है, और उसका जो है आपस में एक रिलेटिव मोशन उसमें हम क्रिएट करते हैं, सापेक्ष गति करते हैं,
तो सापेक्ष गति में क्या देखते हैं कि सापेक्ष गति में अगर वहां पे हम एक गैल्वेनोमीटर, एक धारा नियंत्रक लगाते हैं तो उसमें देखते हैं उसमें धारा मापी में एक विक्षेप उत्पन्न होता है, एक डिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। तो वो डिफ्लेक्शन क्या शो करता है, वो डिफ्लेक्शन शो करता है यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है। तो ये आपका जो है एक जो आपका रिलेशन जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो लूप में जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो होता है, उसको कहते हैं हिंदी में प्रेरित धारा कहते हैं, या उसको आप इंग्लिश में इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो यही आपका पूरा का पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है, ठीक है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन नन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होना ही क्या कहलाता है, आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, basically there are two laws of Faraday electromagnetic induction. First is the induced electromagnetic force, second is the mathematical relation equal to माने डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो जो पहला लॉ है आप मान सकते हैं कि अगर आप किसी सर्किट में चुंबकीय फ्लक्स चेंज करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही आप कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और आप